मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे उस तड़पते हुए दिल के लिए है जो दिन रात बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने तुमसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। तुम हर पल अपना फ़ोन देखते हो, उसकी आखिरी सीन चेक करते हो, मैसेज टाइप करके मिटा देते हो और दिल ही दिल में बस यही सोचते रहते हो कि क्या तुम्हारा प्रेम इतना कमज़ोर था कि वह बिना एक शब्द कहे तुमसे दूर चला गया। मैं जानता हूँ कि तुम रात रात भर रोए हो, तुमने अपनी रातों की नींद खो दी है और अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हो। तुम सोचते हो कि शायद तुमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, शायद तुमने ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह तुमसे दूर हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, आज शांत होकर ईश्वरीय सत्य को सुनो, क्योंकि जो सच तुम अब तक नहीं देख पाए वह सच आज तुम्हारे सामने आने वाला है। फिर प्रिय बच्चे, वह इंसान तुमसे इसलिए दूर नहीं हुआ कि तुम्हारे प्रेम में कोई कमी थी या तुम उसके योग्य नहीं थे। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा प्रेम इतना निस्वार्थ, इतना सच्चा और इतना गहरा था कि उसकी आत्मा तुम्हारे प्रेम के उस भारी बोझ को संभाल ही नहीं पाया। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में झूठे आकर्षणों का, स्वार्थ और बनावटी दुनिया का आदी हो जाता है तो उसे निष्कपट और पवित्र प्रेम बचता नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल में केवल अपना फ़ायदा और अपनी सुविधा देखी, जबकि तुमने उसके लिए अपने आत्मसम्मान तक का त्याग कर दिया। तुमने उसे अपनी दुनिया बनाया, अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहा, लेकिन उसने तुम्हारे उस सीधेपन और समर्पण का गलत फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, चाहे वह तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे। मेरे बच्चे, उसका फ़ोन ना करना और संदेश ना भेजना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर चल रहे उस भारी द्वंद्व और डर का नतीजा है जो अब उसे अंदर से खा रहा है। जब वह तुमसे दूर गया था तो उसने सोचा था कि वह बहुत खुश रहेगा, उसे एक नई आज़ादी मिलेगी और वह अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जी पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने तुमसे दूरी बनाई, संसार ने उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया। जिन नए लोगों के पीछे भागकर उसने तुम्हें ठुकराया था, उन्हीं लोगों ने उसे ऐसा धोखा दिया है कि आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गई है। उसे अब समझ आ रहा है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उससे बिना किसी स्वार्थ के
प्रेम करता। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसका अहंकार उसे तुम्हारे सामने झुकने से रोक रहा है। वह तुमसे बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि उसे डर है कि तुम उससे सवाल पूछोगे और वह तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उस इंसान ने तुम्हारे साथ जो छल किया, जो कड़वे शब्द कहे और बिना कोई वजह बताए तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, उसका हिसाब अब ब्रह्मांडीय विधान स्वयं कर रहा है। वह आज भले ही किसी के सामने अपना दुख जाहिर ना करे, लेकिन बंद कमरों में रात के सन्नाटे में वह तुम्हारी ही तस्वीर देखकर रोता है। उसे तुम्हारा वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है जो हमेशा उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। उसे याद आता है कि कैसे तुमने बिना किसी गलती के भी उससे कई बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। जो इंसान तुम्हें रुलाकर मुस्कुरा रहा था, आज वह खुद आंसुओं के समंदर में डूब रहा है। उसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वह अपनी ही नज़रों में गिर चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह शंका बार बार आती है कि क्या वह कभी वापस आएगा, क्या वह फिर से तुमसे बात करेगा, या यह दूरी हमेशा के लिए बन गई है। तो सुनो मेरे बच्चे, नियति ने तुम दोनों के बीच जो दूरी बनाई है वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को सुधारने के लिए बनाई है। जब तक कोई व्यक्ति किसी अनमोल चीज़ को खो नहीं देता, तब तक उसे उसकी कीमत समझ नहीं आती। ईश्वरीय शक्ति उसे उसकी औकात और तुम्हारे प्रेम का मोल समझा रही है। वह जल्द ही अपनी उस झूठी अकड़ को तोड़ेगा और तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह वापस आए तो तुम्हें वही पुराना कमज़ोर इंसान बनकर उसके सामने नहीं खड़ा होना है। तुम्हें अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, इस विरह के समय ने तुम्हें अंदर से तोड़ जरूर दिया था, लेकिन इसी समय ने तुम्हें एक नया जन्म भी दिया है। तुम अब पहले जैसे नादान और भोले नहीं रहे, जो किसी के दो मीठे शब्दों पर पिघल जाए। तुमने जिंदगी का सबसे कड़वा सबक सीख लिया है कि किसी को अपनी सीमा से ज़्यादा चाहना अपने ही विनाश का कारण बनता है। तुमने अपनी खुशियों की चाबी उस इंसान के हाथों में दे दी थी जिसे तुमने ईश्वर से भी बढ़कर दर्जा दिया था, और इसी वजह से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन अब तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम अकेले रहना सीख रहे हो, अपनी प्रगति पर
ध्यान दे रहे हो और यही बात तुम्हारे शत्रुओं और उस इंसान को सबसे ज़्यादा खटक रही है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि तुम्हारा प्रेम झूठा था या तुम पैसों के लालची थे, वे सब लोग अब खुद बेनकाब हो रहे हैं। ईश्वरीय चक्र ऐसा घूम रहा है कि जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे समाज में खुद मुंह छिपाते फिर रहे हैं। तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो न्याय ईश्वर करता है उससे बड़ा कोई फैसला नहीं होता। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद का हिसाब रखा जा चुका है और उसका प्रतिफल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में दुखों का यह अंधेरा पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। मई और जून के इस संक्रमित काल के बाद तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। जो रिश्ते गलतफहमियों की वजह से टूट गए थे, वे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस बार नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हारे करियर और तुम्हारे धन से जुड़ी जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तुम्हें एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है जो तुम्हारी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल से उस इंसान के प्रति नफरत या गुस्से का भाव निकाल दो, क्योंकि गुस्सा तुम्हें ही अंदर से कमज़ोर बनाता है। उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और खुद शांत होकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम पर महादेव जी का सीधा सुरक्षा कवच है। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकती। अपने चेहरे पर वही पुरानी पवित्र मुस्कान वापस लाओ और निश्चित हो जाओ, आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियों का होगा। यदि तुम्हें ईश्वरीय न्याय और इस पावन संदेश पर पूर्ण विश्वास है, तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने अतीत के सारे जख्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो तुम्हारे जीवन में शांति का वह झरना बहने लगता है जिसकी तलाश तुम्हें वर्षों से थी। तुमने बीते दिनों में जो दर्द सहा है, वह कोई साधारण इंसान कह भी नहीं सकता था। तुमने उस इंसान को अपना सब कुछ माना, उसकी हर गलती को हंसकर माफ़ किया, और बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल खामोशी, उपेक्षा और झूठे आरोप। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो सहना था सह लिया। अब ईश्वरीय विधान तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुनाने जा रहा है। वह इंसान जो तुम्हें बिना किसी कारण के छोड़कर चला गया था और तुमसे सारे संपर्क तोड़ बैठा था, आज वह
खुद अपनी ही बनाई नफ़रत के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। जब वह तुमसे दूर हुआ तो उसे लगा कि वह जीतकर निकल गया है, लेकिन समय की मार सबसे बड़ी होती है। आज जब उसके जीवन में संकट के बादल छाए हैं और वह अकेलेपन से जूझ रहा है, तब उसे तुम्हारा वह प्रेम याद आ रहा है जिसे उसने बहुत आसानी से ठुकरा दिया था। वह रात भर सो नहीं पाता, बार बार तुम्हारा नाम उसके होठों पर आता है और वह इस बात से घबरा रहा है कि कहीं तुमने उसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल तो नहीं दिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह सीधापन जिसे उसने तुम्हारी कमजोरी समझा था, आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुमने अपनी गरिमा को बनाए रखा, किसी के आगे गिड़गिड़ाना बंद कर दिया और खुद को संभाल लिया। तुम्हारी इसी परिपक्वता ने उसे अंदर तक हिला दिया है। अब वह पछतावे के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से उसे वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वह जानता है कि उसने तुम्हारा विश्वास इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि अब वह तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। तुम्हें अब उस इंसान के पीछे भागने या उससे सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्याय ईश्वर कर रहा है वह हर सांसारिक न्याय से ऊपर है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम और शांति का आगमन नहीं होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी तुम्हें वह प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जिसके तुम वास्तविक हकदार हो। तुम्हारे रोने के दिन अब समाप्त हो चुके हैं और एक ऐसा न्याय सवेरा शुरू हो रहा है जहाँ केवल तुम्हारी खुशियों का राज होगा। अपने मन से हर प्रकार का भय और शंका निकाल दो। अपने कर्तव्यों का पालन पूरे विश्वास के साथ करो और सदैव याद रखो कि महादेव जी का आभार हस्त सदा तुम्हारे मस्तक पर है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आने वाला कल अत्यंत मंगलकारी और उज्जवल है। यदि तुम्हें ईश्वरीय शक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन के सबसे कठिन तूफानों से गुजरकर भी सत्य और निष्ठा के मार्ग से नहीं डिगते तो स्वयं काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुमने बीते समय में जो घोर मानसिक संताप झेला है उसने तुम्हारी आत्मा को कुंदन की भांति चमका दिया है। तुमने कभी किसी के साथ छल करने की कल्पना भी नहीं की थी। सदैव अपने प्रेम के हर सुख दुख में छाया की तरह खड़े रहे, परंतु बदले में तुम्हें मिला अविश्वास, कटु वचन और एकाब छोड़ दिए जाने का दंश। लेकिन मेरे बच्चे, ईश्वरीय चक्र कभी नहीं रुकता। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। तुम्हें छोड़कर जाने वाला व्यक्ति
आज जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ चारों ओर केवल निराशा और अंधकार है। जिस अभिमान और अहंकार के विस्फोट होकर उसने तुम्हें तुच्छ समझा था, आज वही अहंकार चित्रहीन हो चुका है। जिन नए संबंधों और मित्रों के लिए उसने तुम्हारे निष्कपट प्रेम की बलि चढ़ाई थी, आज वही लोगों ने उसे उसकी औकात दिखा दी है। अब उसे यह भली भांति समझ आ रहा है कि संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाले विरले ही होते हैं और उसने अपने हाथों से अपने ही भाग्य का सबसे अमूल्य रत्न गंवा दिया है। मेरे बच्चे, उसकी यह छटपटाहट और खामोशी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह भीतर ही भीतर जल रहा है। वह चाहता है कि किसी तरह समय पीछे लौट जाए और वह अपनी गलतियों को सुधार सके, परंतु उसका अपना ही डर और गलीन उसे रोक रही है। वह जानता है कि उसने तुम्हारा हृदय इस निर्दयता से तोड़ा है। अब उसे इस बात का भय सता रहा है कि कहीं तुम किसी और के ना हो जाओ, कहीं तुम्हारा यह मौन उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए विदाई का संदेश ना बन जाए। तुम्हें अब अपने मन को तनिक भी विचलित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुमने जो धैर्य दिखाया है वह तुम्हारी विजय का आधार बन चुका है। अब तुम्हें उसके सामने जाने या उसे अपनी सच्चाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल संबंधों का ही सुधार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे रुके हुए कार्य, धन संबंधी बाधाएं और करियर की राह में आ रही है। सभी अड़चनें एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। अपने मन को पूरी तरह से शांत रखो। बीते कल के दुखों को भूलकर आने वाले कल के उज्जवल भविष्य का स्वागत करो। महादेव जी का दिव्य सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अपने कर्म पथ पर अडिग रहो मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम अपनी पीड़ा और असमंजस को समेटकर ईश्वर के चरणों में शांत हो जाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर एक उलझे हुए धागे को सुलझाने में लग जाता है। तुमने अपने जीवन में जितने अपमान और आंसुओं के घूंट पिए हैं, उन सब का फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। तुमने हमेशा उस इंसान का भला चाहा, उसकी हर कमी को अपनी समझकर स्वीकार किया, लेकिन उसने तुम्हारे उस सीधेपन और निश्चल भाव को तुम्हारी लाचारी मान लिया। आज वही इंसान अपनी भूल पर अकेले में सिर घुमा रहा है। संसार का यह नियम है कि सच्चा प्रेम जब ठुकराया जाता है तो उसकी गूंज बहुत गहरी होती है। तुम्हारे प्रेमी ने सोचा था कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ खुश रह लेगा, लेकिन ईश्वरीय न्याय ने उसे
यह सिखा दिया कि आत्मसंतोष और सच्चा समर्पण किसी के भी पास पैसों से या झूठे वादों से नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बिताए पलों को बहुत साधारण समझता था, आज वही यादें उसके लिए अग्नि की ज्वाला बन चुकी है। वह तुम्हारे द्वारा दिए गए उस सुकून के लिए तरस रहा है जो उसे केवल तुम्हारे सानिध्य में मिलता था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने और तुम्हें नीचा दिखाने वाले रिश्तेदारों ने जो भी चालें चली थी, वे सब अब निष्फल हो चुकी है। वे चाहते हैं कि तुम टूटकर बिखर जाओ, तुम हार मान लो और जीवन भर तड़पते रहो, परंतु मेरी कृपा से तुमने स्वयं को संभाल लिया है। तुम्हारे भीतर जो यह परिपक्वता और गंभीरता आई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हें किसी के झूठे दिलासे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं के भीतर छिपी उस ईश्वरीय चेतना को पहचान लिया है। तुम्हारे जीवन का अब वह अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि तीनों प्राप्त होगी। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं तुम्हारे मार्ग में आ रही थी, वे अब बहुत शीघ्र दूर होने वाली है। तुम्हें एक नया अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे करियर और आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई देगा। अपने मन में किसी के लिए भी नफरत मत रखो, क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं महादेव जी हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी आत्मा को सदैव पवित्र रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, पूरी निष्ठा से करो और आने वाले इस मंगलकारी समय का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम संसार की हर चिंता को त्याग कर ईश्वरीय इच्छा में ही अपनी इच्छा मान लेते हो, तो तुम्हारे जीवन की राह का हर कांटा स्वयं ही पुष्प बन जाता है। तुमने अपने जीवन की परीक्षा में जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया है, वह वास्तव में सराहनीय है। तुमने उस समय भी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया, जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत जा रहा था और तुम्हारे अपने ही तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम्हारे इसी अडिग विश्वास ने आज तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाज़ों को खोल दिए हैं। तुम्हारा वह प्रेमी जिसने तुम्हें पल भर में पराया कर दिया था, आज अपने ही बनाई मानसिक जेल में कैद हो चुकी है। उसे लगता था कि वह तुम्हारे बिना बहुत स्वतंत्र और सुखी रहेगा, परंतु वास्तविकता यही है कि वह अब दिन रात केवल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसकी आंखें अब हर चेहरे में तुम्हारी ही छवि ढूंढती है, जिन झूठे संबंधों के मोह में आकर उसने तुम्हारे पवित्र प्रेम की अवहेलना की थी, उन्हें संबंधों ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया है कि वह जीवन भर के लिए स्तंभ रह जाएगा। उसकी खामोशी अब उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा गलीन और पराजय की स्वीकारोक्ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विपत्ति और
संकट का कालखंड चल रहा था वह अब पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब तुम्हें उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हुए देखेंगे। तुम्हें किसी के प्रति भी दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय न्याय का दंड अत्यंत सूक्ष्म और अचूक होता है। तुम्हारा काम केवल अपने कर्म पथ पर चलना और अपनी मानसिक शांति को अछूना बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा, बल्कि तुम्हारे भौतिक जीवन में भी धन, समृद्धि और नए अवसरों की वर्षा होगी। तुम्हारे रुके हुए सभी कार्य अब तीव्र गति से सिद्ध होने लगेंगे। अपने हृदय में सदैव प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखो, क्योंकि जो आत्मा ईश्वरीय चेतना से जुड़ी होती है उसका कल्याण होना निश्चित है। महादेव जी का अभय हस्त और सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर सदा सदा के लिए बना रहेगा। निश्चित होकर आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव।